हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास 10th चैप्टर नंबर फर्स्ट लेटर टू गॉड के 3 मार्क इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो गाइस आपको पता है कि प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैं आपको पूरा चैप्टर अच्छे से एनसीईआरटी रीड करके समझा चुकी हूँ और हम लोग इसके 1 मार्क और 2 मार्क इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। तो गाइस मैंने ये सोचा है कि हम लोग पहले सारे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ेंगे एनसीईआरटी से और उसके बाद मैं आपको उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगी, वो चाहे 1 मार्क क्वेश्चन हो, 2 मार्क क्वेश्चन हो, 3 मार्क हो या फिर 5 मार्क, क्योंकि इससे आपको वैल्यू पॉइंट्स मिलते हैं जो आप अपने आंसर में लिख सकते हो और उसकी परफॉर्मेंस को एनहांस कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड। तो गाइस जो इन आंसर्स के अंदर हमारे वैल्यू पॉइंट्स होंगे वो आप लोगों को बस अपने दिमाग में रखने हैं, बाकी तो आप आंसर बना के लिख ही सकते हो। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि लेंचो ने गॉड को लेटर क्यों लिखा था। द हेल स्टॉर्म हैड डिस्ट्रॉयड लेंचोज क्रॉप। हमें पता है कि वो जो हेल स्टॉर्म आया था बारिश के बाद, उसने लेंचो की पूरी क्रॉप को ख़राब कर दिया था। उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, ना तो उसके पास खाना बचा था, ना उसके पास पैसे बचे थे। दे वुड रिमेन हंग्री थ्रू आउट द ईयर। उन्हें पता चल गया था कि अब हमारी क्रॉप तो ख़राब हो ही चुकी है, तो अब हमें इस साल भूखा ही रहना पड़ेगा। तो लेंचो की सिर्फ और सिर्फ एक ही होप बची थी और वो क्या थी, गॉड, क्योंकि उसको बहुत ही इंटेंस बिलीव था गॉड के अंदर। हिज डीप फेथ इन गॉड मेड हिम राइट अ लेटर टू गॉड। तो देखो गाइस यही लिखा है कि इतना उसको भरोसा था भगवान जी के ऊपर कि उसने उनको लेटर लिखा और उनसे हेल्प मांगी कि मेरे को प्लीज़ 100 पैसोस भिजवा दो गॉड। ये हमने पढ़ा था ना, तो ये वाली उसने इसीलिए गॉड को लेटर लिखा था। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पोस्ट मास्टर रिप्रेजेंट्स द पीपल हु स्टिल बिलीव इन हेल्पिंग अदर्स। पोस्ट मास्टर जो था वो कितना काइंड इंसान था और उसने ये रिप्रेजेंट किया ना कि जो अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो दूसरों की हेल्प करने में विश्वास रखते हैं। तो मेंशन दोज वैल्यूज़ ऑफ द पोस्ट मास्टर विच यू वुड लाइक टू इम्यूलेट। ठीक है गाइस, तो ऐसे ही उसने कुछ वैल्यूज़ बताने के लिए बोला है पोस्ट मास्टर की, जो कि हम भी मैच करना चाहेंगे। ठीक है, हम भी ऐसी क्वालिटीज़ अपने अंदर लाना चाहेंगे। तो हमें पता था कि पोस्ट मास्टर क्या था, बहुत ही काइंड हार्टेड मैन था। ही वॉज मूव्ड बाय द पुअर फार्मर्स डीप फेथ इन गॉड। तो वो इतना ज़्यादा वो हो चुका था ना, शॉक भी हो गया था और उसे बहुत खुशी हुई कि आजकल भी ऐसे लोग हैं जिन्हें गॉड के अंदर इतना बिलीव है। तो उसने क्या करा था, अपनी सैलरी का पार्ट दे दिया था उसने। और फिर कि उसने क्या बोला, जो पोस्ट मास्टर था उसने अपनी सैलरी का भी पार्ट दे दिया लेंचो को, और अपने कलीग्स को भी बोला कि तुम भी अपनी सैलरी का थोड़ा थोड़ा सा पार्ट डोनेट कर दो ताकि उसके जो हम 100 पैसोस हैं वो इकट्ठे कर पाएँ। पर उस टाइम पर 100 पैसोस ना बहुत ज़्यादा होते थे, तो इसलिए वो 100 तो नहीं कलेक्ट कर पाए, पर हाँ वो 70 पैसोस इकट्ठे कर पाए। और उन्होंने क्या करा, उसको लेंचो को दे दिए वो इकट्ठे करके लेटर के अंदर डाल के, और उसको किससे साइन कर दिया था उन्होंने, फ्रॉम गॉड से, जिससे कि उसका फेथ हमेशा बना रहे गॉड के अंदर। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। तो ये वाली लाइन थी ना टेक्स्ट के अंदर कि फील्ड बिल्कुल वाइट हो चुका था, जैसे कि वो सॉल्ट से कवर हो गया हो। दिस इज हाउ द फील्ड इज डिस्क्राइब्ड आफ्टर द हेल स्टॉर्म। फील्ड को हेल स्टॉर्म के बाद ऐसा डिस्क्राइब किया गया था। द पेल्टिंग हेल स्टोन्स कुड हैव बीन इजीली सीन एज शुगर क्यूब्स। डू यू थिंक कंपेयरिंग इट विथ शुगर वुड हैव बीन मोर अप्रोप्रिएट। तो ये बोल रहा है कि उसको सॉल्ट से ही क्यों कंपेयर किया, क्या अगर उसको शुगर से कंपेयर करते तो वो क्या वो ज़्यादा सही नहीं होता, क्यों और क्यों नहीं। ठीक है गाइस, तो ये देखते हैं हम, ये अपनी थिंकिंग के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, पर पढ़ लेते हैं। द राइटर कंपेयर्स द हेल स्टोन्स टू सॉल्ट। जो राइटर है उसने हेल स्टोन को किससे कंपेयर किया था, सॉल्ट से। दिस कंपैरिजन इज बेटर बिकॉज व्हेन सॉल्ट गेट्स डैम्प इट गेन्स वेट। तो जैसे ही जब सॉल्ट नीचे बैठ जाता है तो उसके अंदर कुछ वेट आ जाता है, एंड सेटल्स डाउन जस्ट लाइक द हेल स्टोन्स डिड। तो क्या है, जो सॉल्ट है ना वो भी सेटल डाउन कर जाता है, जैसे कि जो हेल स्टोन्स हैं वो सेटल डाउन कर जाते हैं। ठीक है गाइस, और दूसरी तरफ शुगर क्यूब्स वुड हैव बीन मेल्टेड इन द वाटर। हमें पता है कि बारिश तो आई थी, तो जो शुगर क्यूब्स होंगी वो क्या होगी, वो तो मेल्ट ही हो जाती पानी के अंदर, और फिर क्या होता है जो कलर है वो भी ज़्यादा देर तक नहीं रह पाता। इसलिए उन्होंने किससे कंपेयर किया है इसको, सॉल्ट से, जो कि एक बेटर कंपैरिजन है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज लेंचो, व्हाट वर हिज मेन प्रॉब्लम्स। लेंचो कौन था और उसकी मेन प्रॉब्लम्स क्या थी। लेंचो वॉज अ हार्ड वर्किंग फार्मर। वो बहुत ही हार्ड वर्किंग फार्मर था। हु लिव्ड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। क्रेस्ट क्या होता है गाइस, टॉप ऑफ अ लो हिल। कोई छोटी सी पहाड़ी थी जिसके टॉप पे लेंचो रहता था। और उसकी क्या प्रॉब्लम थी, उसकी पूरी क्रॉप्स बर्बाद हो चुकी थी, डिस्ट्रॉयड हो चुकी थी हेल स्टॉर्म की वजह से। तो वो क्या चाहता था, कुछ मनी चाहता था जिससे कि वो अपने खेत के अंदर फिर से फसल को बो पाए और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाए। दीज वर द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ लेंचो। यही तो प्रॉब्लम्स थी लेंचो की। नेक्स्ट देखते हैं गाइस। डू यू थिंक दैट लेंचो वाज राइट टू कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज अ बंच ऑफ क्रूक्स, व्हाई और व्हाई नॉट। हमें पता है कि लेंचो ने क्या बोला था, उसने कॉल पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ को बोला था कि वो एक बंच ऑफ क्रूक्स है। बंच ऑफ क्रूक्स क्या होता है गाइस,
वो लोग जो कि बहुत ही ज़्यादा डिसऑनेस्ट होते हैं, ठीक है गाइस, जिनको चीट भी कह सकते हैं हम। तो क्यों और क्यों नहीं? लेंचो कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज अ बंच ऑफ क्रूक्स एज ही डिड नॉट गेट फुल मनी दैट ही हैड डिमांडेड। तो मैंने आपको जैसे बताया कि उसने तो 100 पैसों की डिमांड करी थी, पर उस टाइम पर 100 पैसों तो बहुत ज़्यादा होते थे ना, तो वो तो बेचारे 70 पैसों ही कर पाए इकट्ठे जैसे जैसे करके। तो उसको लगा कि जो गॉड ने उसको मनी भेजी थी ना, तो वो किसने निकाल ली? पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने उसके 30 पैसों निकाल लिए, और जो बचे हुए 70 थे वो लेंचो के लेटर में वापस से डाल दिए। बट क्यों? वो बिल्कुल भी सही नहीं था। जो 70 पैसों भी भेजे थे वो किसने भेजे थे? पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने ही भेजे थे, ठीक है गाइस। वाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड? देखो गाइस, क्वेश्चन ना घुमा फिरा के आता है। देखो यही वाला क्वेश्चन हम कितनी बार पढ़ चुके हैं, पर बार बार आ रहा है। तो लेंचो ने कि क्रॉप कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड हो गई थी हेल स्टॉर्म के बाद, तो उसने क्या करा? गॉड को लेटर लिखा, क्योंकि गॉड ही उसके पास एक आखिरी होप थे उनके इन हिज डिस्पेयर। डिस्पेयर क्या होता है गाइस? जिसके अंदर से हम किसी भी चीज़ में कंप्लीट लॉस कर देते हैं, ठीक है, हमें कोई होप नहीं रहता। इसका असली मतलब है एब्सेंस ऑफ होप, ठीक है। हमें कोई होप नहीं है, तो उसके पास तो कोई होप बची ही नहीं थी, पर गॉड उसकी इकलौती होप थी। तो लेंचो ने उनको बोला कि मेरे को 100 पैसों भेज दो, जिससे कि वो अपने फील्ड को फिर से शो कर पाए और अपनी फैमिली को सपोर्ट करे, ठीक है गाइज। व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द रेन ड्रॉप्स टू एंड वाई? लेंचो ने रेन ड्रॉप्स को किससे कंपेयर किया था और क्यों? लेंचो ने कंपेयर किया था रेन ड्रॉप्स को टू न्यू कॉइन्स, बिकॉज द क्रॉप नीडेड द रेन बैडली एंड इट वॉज द साइन ऑफ गुड हार्वेस्ट। तो क्योंकि उसकी जो क्रॉप थी वो उनको बारिश चाहिए ही चाहिए थी, क्योंकि बहुत टाइम से वहाँ पर बारिश नहीं हुई थी, और अगर बारिश, लेंचो को ये पता था कि अगर बारिश हो जाएगी तो फिर उसकी जो क्रॉप है वो गुड हार्वेस्ट, मतलब उसको बहुत ही अच्छी खेती हो जाएगी उसकी इस बार। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्या हुआ कि बारिश तो आ गई, पर उसके बाद वो कन्वर्ट हो गई हेल स्टॉर्म के अंदर। गुड हार्वेस्ट मीन्स प्रॉस्पेरिटी फॉर लेंचो एज ही नीडेड द मनी टू फुलफिल हिज बेसिक नीड्स। तो गुड हार्वेस्ट उसके लिए एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ थी, उसको तो चाहिए ही चाहिए थी, बिकॉज क्या था कि उसको तो पैसे चाहिए थे जिससे कि उसकी बेसिक नीड्स गाइस पूरी हो पाए, ठीक है। तो गाइस आज हम लोगों ने 3 मार्कर क्वेश्चंस कवर किए हैं, तो मैं आपको नेक्स्ट इसके पार्ट में 5 मार्क क्वेश्चंस कराऊंगी गाइस, ठीक है। और अगर आपको ये वाले क्वेश्चंस चाहिए हो तो ये रहा हमारे चैनल का टेलीग्राम लिंक, और मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, जल्दी से जाके ना इसको ज्वाइन कर लो। इसके अंदर मैं अपडेट डालती रहती हूँ सारे चैप्टर्स की। और गाइस अगर आपको वीडियो में कोई भी चीज़ समझ ना आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना, और वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।